सबसे पहले तो इसका माने बता दीजिए, अखिलेश के प्यार का क्या दर्द है? कौन सा वो दर्द है? कुछ बचपना था कभी, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, कभी मोहब्बत हो गई थी किसी से, फिर बिछुड़ना हुआ, उसी का दर्द। उसको भी मोहब्बत आपसे थी कि एक तरफा मोहब्बत थी? नहीं, एक तरफा होती तो इतना दर्द ही ना होता। वो भी मोहब्बत करती थी? जाहिर सी बात है। तो उन्होंने भी शादी कर ली, आपने भी कर ली? हमने भी कर ली। हाँ। वो संस्कार नहीं थे उस समय की भाग कर शादी किया जाए। दिल जले काहे कहते हैं अपने आप को? और जब प्यार में दिल जल गया तो दिल जले हो गए। तो दिल जले कहाँ हो गए? वो भी आपको प्यार करती थी, आप भी उनको प्यार करती थी? बिछुड़ना हुआ, उसके बाद तो दिल जले हुए, उसके प्यार में तड़प कर दिल जले हुए। ये प्रेम कहानी आपकी पत्नी जानती है तो आपको कुछ कहती नहीं? बेशक जानती हैं, वो हमारी बुक पढ़ती हैं। हाँ। अब वो सब पहले की बात है, शादी के बाद की दूसरी बात है। विधा नहीं जानते हैं कि कौन सी विधा में लिखा गया। जो अल्फाज दिल से निकले उसी को मैंने लिख दिया। इसमें केवल प्यार का दर्द लिखा हुआ है। जैसे मैंने उनसे कहा था जब वो मुझे छोड़कर जा रहे थे, कि जा रहे हो मुझे छोड़कर, जैसे मोहब्बत मेरी सजा है, अपने हाथों से दे दो जहर मुझे, बस यही मेरी इल्तिजा है। आज भी लिखता हूँ उसकी यादों में। मानसिक विभाग लखनऊ से दवा भी चल रही है। मानसिक विभाग लखनऊ से दवा भी चल रही है? जी। हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी पेशेंट हैं। ये सब मोहब्बत का देन। क्या दर्द सुनाऊँ मैं इस बेदर्द जमाने को, आए हैं सब मुझको ही जिंदा जलाने को। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। आज एक ऐसे लेखक से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके बेटे ने अभी हाल ही में सीबीएसई बोर्ड में गोंडा का नाम रोशन कर दिया। पूरे गोंडा में 97% अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। जी हाँ, अखिलेश शुक्ला जी, वरुण शुक्ला के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश शुक्ला जी, और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। अखिलेश के प्यार का दर्द प्रथम संस्करण और द्वितीय संस्करण भी इनका आया है। इस किताब के बारे में अखिलेश शुक्ला जी से जानेंगे, इनके बच्चे के बारे में भी बातचीत हम करेंगे। दोनों चीज़ें इनसे बातचीत करेंगे, हम आपको पूरी चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपका बेटा गोंडा में टॉप किया। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आशीर्वाद और बच्चे की मेहनत, गुरुजनों का आशीर्वाद, इससे बच्चे ने टॉप किया। बच्चा बता रहा था कि उसकी मम्मी जो है सहयोग करती थी पढ़ाने में। वो इंग्लिश से एमए है और 97 में उनका जनपद गोंडा में द्वितीय स्थान आया था। 97 में द्वितीय स्थान गोंडा में? 97 में जनपद गोंडा में द्वितीय स्थान आया था। तो आप घर पे नहीं रहते, इसके बावजूद पूरा सहयोग मिलता है? हाँ, पूरा सहयोग, वो फुल गार्जियन। अखिलेश शुक्ला जी, आपने किताब लिखी है अखिलेश के प्यार का दर्द। सबसे पहले तो इसका माने बता दीजिए, अखिलेश के प्यार का क्या दर्द है? कौन सा वो दर्द है? कुछ बचपना था कभी, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, कभी मोहब्बत हो गई थी किसी से, फिर बिछुड़ना हुआ, उसी का दर्द। उसको भी मोहब्बत आपसे थी कि एक तरफा मोहब्बत थी? नहीं, एक तरफा होती तो इतना दर्द ही ना होता। वो भी मोहब्बत करती थी? जाहिर सी बात है। तो उन्होंने भी शादी कर ली, आपने भी कर ली? हमने भी कर ली। वो संस्कार नहीं थे उस समय की भाग कर शादी किया जाए। अच्छा, ये इतना आप लोगों ने किया कि भाग कर शादी नहीं की? ना, माता पिता नहीं चाहे, घर पे बताए थे? नहीं बताए थे? नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। ना उन्होंने बताया ना आपने बताया। नाम तो हम नहीं पूछेंगे क्योंकि किसी की गोपनीयता बता भी नहीं सकते। तो इसीलिए आपने लिखा अखिलेश के प्यार का दर्द। तो ये आपसे जुड़ी हुई कहानी इसमें है? जी जी। ये समाज से जुड़ी हुई कहानी? नहीं, ये मेरी पर्सनल कहानी है। मेरे दिल के अल्फाज हैं इसमें। दिल जले काहे कहते हैं अपने आप को? और जब प्यार में दिल जल गया तो दिल जले हो गए। तो दिल जले कहाँ हो गए? वो भी आपको प्यार करती थी, आप भी उनको प्यार करते थे? बिछुड़ना हुआ, उसके बाद तो दिल जले हुए, उसके प्यार में तड़प कर दिल जले हुए। जब बिछुड़ गए तब? हाँ। ऐसा कभी संपर्क हुआ, कभी बात? नहीं, फिर नहीं हुआ, और ईश्वर करे हो भी ना। क्यों? एक बार हुआ तो शायर बन गए, दोबारा मिलन होगा तो फिर क्या होगा अंजाम, डर लगता है। ये प्रेम कहानी आपकी पत्नी जानती है तो आपको कुछ कहती नहीं? बेशक जानती हैं, वो हमारी बुक पढ़ती हैं। अब वो सब पहले की बात है, शादी के बाद की दूसरी बात है। अब हम हाँ, अब हम उनके, वो हमारे। अब वो तो बीती बात हो गई। क्या कुछ है इस किताब में? इसमें केवल प्यार का दर्द लिखा हुआ है। गजल शायरी क्या कुछ? सब केवल शायरी है, और प्यार गज़ल भी होंगी थोड़ा बहुत। हम विधा नहीं जानते हैं कि कौन सी विधा में लिखा गया। जो अल्फाज दिल से निकले उसी को मैंने लिख दिया। जैसे मैंने उनसे कहा था जब वो मुझे छोड़कर जा रहे थे, कि जा रहे हो मुझे छोड़कर, जैसे मोहब्बत मेरी सजा है, अपने हाथों से दे दो जहर मुझे, बस यही मेरी इल्तिजा है। और ऐसे ही अल्फाज इस बुक में मिलेंगे आपको। 157 पेज का आपका प्रथम संस्करण है? जी जी। तो इतनी शायरियाँ कहाँ से आ रही हैं? सब उसकी यादों में जब खो जाता हूँ, अक्सर रातों में नींद नहीं आती है तो लिखता हूँ। आज भी लिखता हूँ उसकी यादों में।
ऐसी बात नहीं है। आज भी लिखते रहे? आज भी लिखता हूँ। उसकी यादों में मानसिक विभाग लखनऊ से दवा भी चल रही है। मानसिक विभाग लखनऊ से दवा भी चल रही है? जी। हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी पेशेंट हैं, ये सब मोहब्बत की देन। सब मोहब्बत की, मोहब्बत में इतना सब कुछ आपको मिल गया। हार्ट का रोग मिल गया, हाई बीपी मिल गया, मानसिक रोग की दवा आपको लखनऊ से करवानी पड़ रही है। प्यार में तो कहा नहीं, प्यार भूल जाइए। इसीलिए तो मैंने बुक में अपने लिखा है, जहाँ परिचय लिखा है कि हे भगवान, मोहब्बत ना हो कभी किसी को, बहुत दर्द देती है ज़िंदगी को। और शायद अब असली मोहब्बत कोई करता भी नहीं है। नहीं, अब लोग कहाँ करते हैं। अब तो 4 दिन की मोहब्बत लोग करते हैं। 4 दिन की नहीं, एक एक लोग 4-4 से, लड़कियों के 4-4 बॉयफ्रेंड है वो। एक दिन में 4-4 करते हैं। एक दिन में 4-4 करते हैं। हाँ। तो उनको तो कोई हार्ट अटैक, ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कोई कौन आया कौन गया। अब कहाँ हीर रांझा लैला मजनू सीरी फरियाद मिलेंगे। अब हमारे जैसे लोग बचे हैं, बस वही चाहे करें। हीर रांझा की कहानी आप बता रहे हैं। और अब का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना, इंस्टाग्राम पर रील पड़ती है, तुरंत प्यार हुआ, तुरंत हाँ, तुरंत बिछुड़ना हो गया। दूसरा मिला, एक पहला बिछुड़ गया। तो आप दोनों चीज़ें कर रहे हैं, पहले को भी प्यार कर रहे हैं और जो पारिवारिक जिम्मेदारी उसको भी निभा। हाँ, उसको भी निभा रहे हैं। कोई अच्छी शायरी जो आपको बहुत पसंद है, सुना दीजिए। क्या दर्द सुनाऊं मैं इस बेदर्द जमाने को, आए हैं सब मुझको ही जिंदा जलाने को। अच्छा, ये किताब अगर आपकी लेनी हो तो कैसे मिलेगी? ये ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब पर उपलब्ध है। दर्द मोहब्बत एक बुक है मेरी, वो पहली बुक है, वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। और ये अखिलेश के प्यार का दर्द भाग 1 और भाग 2, 2 बुकें हैं। 3 बुक हो चुकी है। 3 बुक? इतनी सारी आपने लिख डाली? 3 बुक हो चुकी है। और चौथी संभवतः जून लास्ट में आ जाएगी। तो परमानेंट आप कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो आता है, दिमाग का इलाज भी चल रहा है, तो कैसे ये सब संभव हो पाता है? दिमाग तो आपका दिला चला है, तो उससे तो दिमाग आपका सही रहता होगा। हाँ, ठीक रहता है। ठीक रहता है, लेकिन इलाज करवाना पड़ता है। इलाज परमानेंट दवा। और जो याद आता है वो लिख देते हैं? जो अल्फाज उसकी यादों में आते हैं वो लिख देते हैं। कितनी प्रतियां आपकी पुस्तकों की बिक चुकी हैं अब तक? अब ये ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा, हम कभी चेक लगभग अंदाजा है कुछ? अब दर्द मोहब्बत की तो करीब हज़ारों प्रतियां बिक गई होंगी। और 40-50 प्रतियां जल्दी लॉन्च हुई है, इसकी भी बिकी हुई है, दोनों की। 40-50 प्रति, चूंकि किताब में ज़्यादा जल्दी 20 मार्च को लॉन्च हुई। ये 20 मार्च को लॉन्च हुई। द्वितीय संस्करण? प्रथम द्वितीय दोनों एक साथ लॉन्च अच्छा, हुआ। दोनों एक साथ लॉन्च हुआ है जी। संपादकीय इसमें किसने लिखा है? डॉक्टर SP पांडे बालपुर। सादा प्रसाद पांडे जी मशहूर चिकित्सक जी, हैं। जी जी, संपादकीय उन्होंने लिखा है। तो उनको आपकी शायरी पसंद आई? हाँ, बहुत पसंद आई उनको। मेरी बुक पढ़ भी रहे हैं। पढ़ते भी हो? जी जी। क्या लिखा है, कुछ 2-4 अक्षर उसका बता दी संपादकीय में। उन्होंने विश्लेषण क्या दिया? विश्लेषण दिया कि अखिलेश जी के प्यार को लैला मजनू की कहानी का पात्र कहना अनुचित नहीं होगा। उससे भी कहीं अधिक गहरा जख्म इनको मिला है। और लास्ट में उन्होंने लिखा कि जख्म और भी गहरा होता गया जब भी भूलने की कोशिश की। ये डॉक्टर सादा प्रसाद साहब की लाइन है। आपको पढ़ते पढ़ते वो भी शायर हो गए? ज़रूर, 2 लाइन तो उन्होंने लिख ही दिया। आप अखिलेश शुक्ला जी हैं। अखिलेश शुक्ला जी दिलजले भी इनको कहा जाता है, लोग दिलजले भी कहते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। लेकिन पूर्व में जिस प्रकार से इन्होंने बताया, और संपादकीय में डॉक्टर शारदा प्रसाद पांडे जो मशहूर चिकित्सक हैं, बालपुर बाज़ार में उनका चिकित्सालय है, उन्होंने संपादकीय में लिखा है कि लैला मजनू से भी ज़्यादा इन लोगों ने प्यार किया। वही जो इनको याद आता है वह लिखते जाते हैं। 3 पुस्तकें इनकी अब तक जो है प्रिंट हो चुकी हैं, बाज़ार में आ चुकी हैं, और 4 जून तक आने की इनकी संभावना है। अमेज़ॉन पर ऑनलाइन ऑर्डर करके लोग इनकी पुस्तकें खरीद सकते हैं।